ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः धरे दुर्यः छलादासित सर्गे गुणगणित समर्था गुणनिधि लवन्ते भद्रवत्या सेवक समाजं किमुददा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाहावदनानितं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रं गंभीरा मोक्षे मार्ग दैतिका पंचप्रमेय भगवान की एकनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमान सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन कामनाओं करोड़ मुनि राजाओं की द्वादशांजलि माता की तीव्र तपस्वी आचार्य सम्राट अत्यंतगी आचार्य योगी शास्त्री शंकराचार्य महाराज की आचार्य शंकर की भव्य आत्मा अंतिम तीर्थ भगवान महावीर जिनके पावन शासन काल में हम विराजमान हैं। शायद हमारा सौभाग्य है कि हमको बीतरा धर्म मिला है, हमें वो शासन मिला है जिसमें आत्मा का अनुशासन किया जाता है। हमें वो धर्म मिला है जिस धर्म में आत्मा को जानने का पुरुषार्थ किया जाता है। पढ़ाई करने के लिए, सीए बनाने के लिए कितने सारे स्कूल हैं। डॉक्टर बनाने के लिए कहीं बेंगलोर, कहीं जयपुर और कोई अहमदाबाद, बहुत सारे स्कूल हैं। इंजीनियर बनाने के लिए बहुत है। और नीट का पेपर देने वाले भी साल में 6 महीने में एक बार नंबर तो आ जाता है। अब ये बताओ, अपनी आत्मा को जानने वाले कितने स्कूल हैं? अपनी आत्मा को जानने के लिए कितने सारे आपके पास नजर हैं? अपने भगवान आत्मा को देखने के लिए आपके पास कितने टीचर हैं? कितने टीचर हैं? आपको पर का ज्ञान कराने के लिए, पर का बोध कराने के लिए पूरा जीवन लगा देते हो। अपने बच्चों को आप किसका उपदेश दे रहे हो? आत्मा का, वीतरागता का। बोल रहे हो कि महाराज जी हम जैन हैं। कौन से जैन हैं? वीतराग धर्म को मानने वाले हैं। किंतु आपने अपने बच्चों को कौन सा उपदेश दिया? किसी भी माता पिता ने अपने बच्चों को वीतराग धर्म का उपदेश नहीं दिया। ए फॉर एप्पल, चौधरी जी क्या पढ़ाया? ए फॉर नहीं, अब तुम ये नाक वाली बात तो बोलो ही मत। जब आप बच्चे थे आपने क्या पढ़ा था? ए फॉर। और आज तुम्हारे बच्चे पोते क्या पढ़ रहे हैं? फॉर एप्पल ही पढ़ रहे हैं। कभी आपने अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि ए फॉर अरिहंत भी होते हैं। डी फॉर बेटा, डी फॉर, डी फॉर डॉग। पढ़ाया क्या हमने? डी फॉर डॉग। किंतु हमने कभी ये तो डी फॉर दिगंबर भी होता है। क्योंकि हमने अपने बच्चों का कैरियर को क्या समझा है? मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, सीए बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए तो मेरी लाइफ यदि मेरी बच्ची सीए बन जाए, हाँ क्या बन जाए? सीए बन जाए। अभी बच्ची सीए बन जाएगी, बेटा सीए बन
सीए बन जाएगा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? अरे माना कि पता आपको अभी वो सीए बन जाएगा तो उसकी अच्छी सी सर्विस, और यदि अच्छी सर्विस लग जाएगी तो क्या मिलेगा? अच्छा पैकेज अच्छा मिल जाएगा, और यदि अच्छा पैकेज है तो फिर लड़की अच्छी अपने आप। तो ये भूल कर रहे हो। आपने उद्देश्य कौन सा दिया बच्चों को? मैंने कल 2 शब्द बोले थे। एक शब्द मैंने 6 का बोला था, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत बागी। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, ताही सुनो भवि मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत। आपका धन खा गया, आपका धन खा गया, उसकी अगली बात बस यही गड़बड़ी आपकी हो रही है। हमें अपनी आत्मा के आनंद में आनंद नहीं आता, सामने वाला क्या कर रहा है उसको झांकने में आनंद आता है। और यही संत कह रहा है, मोह मामद पियो अनादि। अनादि काल से तूने क्या पिया? क्या पिया? मोह पिया। कौन सा मोह पिया? ताही सुनो भवि मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यहां पर कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। भागचंद जी, जबरदस्ती क्या? जबरदस्ती करके किसी को नियम दे सकते हैं? जबरदस्ती नियम दिया जा सकता है क्या? हाँ भैया, नहीं। क्या किसी को जबरदस्ती मुनि बनाया जा सकता है? यदि बनाते तो धर्म की हानि होगी ना। जबरदस्ती किसी को नियम नहीं देना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे है, यदि आपका पिता बीमार हो जाए, छोटा बेटा अभी वो 6 महीने का है, बीमार हो गया है, अब वो दवाई नहीं पीना चाहता, क्या करोगे? नहीं, जबरदस्ती नहीं करोगे। मतलब कि अच्छी चीज के लिए जबरदस्ती करनी चाहिए। मतलब कि बेटे को दवाई पिलाना अच्छा काम है। बेटे को जबरदस्ती दवाई पिलाना अच्छा काम है क्या? दवाई वो खाते हैं जो रोगी होते हैं, और आत्मा कभी रोगी। तो बच्चे को अभी जबरदस्ती दवाई पिलाओगे तो वो तो खराब हो जाएगा। हाँ भैया, क्या स्वास्थ्य ठीक हो जाए? जबरदस्ती पिलाने से वो नहीं पीना, दवाई कड़वी है, वो नहीं पिएगा, उल्टी कर देगा, क्या दवाई फायदा करेगी? तो जबरदस्ती दवाई करनी चाहिए। हाँ भैया, तुम खड़े हो, अब ये आया कहां से जब तो नहीं पता। ये बताओ, आपका बच्चा छोटा सा स्कूल नहीं जा रहा है, क्या करोगे? प्यार से भेजोगे, वो नहीं जा रहा, किसको मारोगे? टीचर को मारोगे, बच्चों को मारोगे? पहले बच्चे को, बाद टीचर को मारोगे। पंचम काल का यही करेंगे लोग। यदि बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो जबरदस्ती स्कूल भेजना उचित है। तो जबरदस्ती को खराब है, तो जबरदस्ती करनी चाहिए स्कूल भेजने के लिए। यदि वो नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। किंतु हमारे गुरुजी ने हमें सूत्र दिया था, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। हाँ भैया, नहीं आप, हाँ बेटा शादी करोगे, करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी बेटा? कितने बोला शादी करो? अभी मान लो तेरी इच्छा शादी करने की नहीं हो तो माता पिता जबरदस्ती करा देंगे, और नहीं करो तो कहेंगे बेटा शादी तो जबरदस्ती, दुकान तो जाना पड़ेगा, और शादी जबरदस्ती। तो जबरदस्ती शादी पलेगी क्या? जबरदस्ती यदि शादी कर तो तुम पालोगे, छोड़ोगे उसे?
पालन करोगे ना भी, अभी आइए तो पालन करोगे ना। अब आप ये देख लो, आपने क्या कहा, जबरदस्ती कोई मुनि नहीं बनता, जबरदस्ती किसी को नियम नहीं देना। यदि जबरदस्ती मुनि बना दोगे, नियम दे दोगे, धर्म की हानि होगी। अब तुम जबरदस्ती दवाई पिला रहे हो तो उसमें हानि नहीं होगी, जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हो तो वहां हानि नहीं होगी, जबरदस्ती शादी करो तो हानि नहीं होगी। अरे आपने दवाई पिलाई थी उसके शरीर को ठीक करने के लिए, किंतु मुनिराज आचार्य भगवान जी ने निर्देश करें यदि मैंने जबरदस्ती भी उसको नियम दिया है तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा से राग हटेगा। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, संसार के मार्ग में जबरदस्ती करना अच्छा है, किंतु आत्मा के मार्ग में जबरदस्ती करना हाँ भैया नहीं करनी चाहिए। बेटा खाना नहीं खाता है, हाँ आपकी बात है, बेटा खाना नहीं खाता है, सवेरे नहीं खाया, दिन में नहीं खाया, शाम हो गया, वो नहीं खा पा रहा है, अब वो रात में आया है, क्या करोगे? क्या रात में खिलाओगे? जो रात्रि भोजन करता है वो कहां जाता है? रात्रि भोजन करने वाले के लिए एक ही मार्ग है, वो है अधोगति। तो रात में खिलाओगे? क्या करें? ऊपर से कहे नहीं खिलाएंगे, अंदर से मन करे हमारा खाना तो पड़ेगा। यदि आपके पतिदेव सवेरे बाजार में गए हैं और टिफिन लेके नहीं गए थे और रात में 9 बजे 10 बजे आए तो क्या करोगे? खाना क्यों खिलाओगे? और वो कहे नहीं मुझे नहीं खाना, तो जबरदस्ती भी बीमार हो जाएगा। और यदि एक दिन ना खाए, 2 दिन नहीं खाए, तो फिर तीसरे दिन तो डॉक्टर के पास जबरदस्ती ले जाओगे। मतलब कि विषय भोगों के लिए, संसार में घुमाने के लिए जबरदस्ती करते हो, वो ठीक है। पर यदि आत्मा के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पे जबरदस्ती करने तुम्हारा ये ठीक नहीं है। कैसा ज्ञान हो रहा आपका? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको। मतलब कि संसार के मार्ग में मोह करना अच्छा है। यदि कोई बेटा मंदिर ना जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ भैया, यदि आपका बेटा मंदिर नहीं है तो क्या करना चाहिए? जबरदस्ती नहीं भेजना, नहीं भेजना, क्योंकि मजबूरी का नाम, और मजबूरी में धर्म करोगे तो कसाए। मतलब कि आपकी मान्यता ये हो गई है जबरदस्ती शादी करना बढ़िया है, जबरदस्ती स्कूल भेजना बढ़िया है, किंतु जबरदस्ती नियम नहीं। और डॉक्टर कहते भैया मीठा कम खा, वरना शुगर 120, 30, 40 हो जाएगी, मत जाएगा। रात में खाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तेरा, मत खाना। तो डॉक्टर की बात मानकर त्याग कर देते हो। और गुरु बोलते रहे भैया रात्रि भोजन महाराज जी 1 साल का, महाराज जी 1 महीने का। अरे भैया आत्मा के मार्ग पर चला है, जिन साधन का मार्ग मिला है, मोक्ष मार्ग के नेता मिले हैं, आत्मा से भगवान बनने का मार्ग मिला है, फिर भी तेरी इच्छा। हर माता पिता जबरदस्ती शादी करवाते हैं, हर माता पिता जबरदस्ती संसार में फंसाते हैं, किंतु आत्मा के मार्ग में लाने की प्रेरणा। चौधरी जी अब तो आ जाओ, चौधरी जी आ जाओ, आएंगे। अभी भाव भव्यात्माओं पंडित दौलत राम जी कह रहे मोह महामद पियो अनादि भोर आपको धर्मतवादी। जब तक तू मोह रूपी मदिरा पीता रहेगा तब तक तुझे अपने भगवान आत्मा की याद आने वाली नहीं है। और जब तक भगवान आत्मा की याद नहीं आएगी तेरा मोह विनाश को प्राप्त होने वाला। इधर देखें उमा स्वामी भगवान को देखें, जिसको सुनते सुनते बहुत दिन हो गया। उमा स्वामी भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले कहा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित ये तीनों क्या है? मोक्ष का मार्ग है। यदि तुझे मोक्ष में जाना है तो मोक्ष मार्ग पे लगना पड़ेगा। और मोक्ष
जाने के लिए सम्यक दर्शन पहले है। और सम्यक दर्शन क्या था? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और आपका श्रद्धान किस पर है? आप सबका श्रद्धान किस पर है? वो देवता गुरु पर। हाँ, सोना दीदी की हुई देवता गुरु पे श्रद्धान है। कितना है? कितना कितना पूर्ण रूप से नहीं। आदि महाराज कहने भैया आज घर नहीं जाना। आदि महाराज कहने बेटा घर नहीं जाना। और घर से बेटा बुलाने आ जाए तो महाराज कह रहे पानी छानकर भी, पानी छानकर भी, पानी छानकर भी, किंतु हमने एक बात नहीं सुनी। पर जब साइंस ने कहती भैया अनछना पानी पिएगा तो रोगी हो जाएगा, जो कि अनछने पानी में एक बूंद में 36,400 कितनी दी? 36,450। किसने कहा? किसने कहा? साइंस ने मान ली। और हमारे भगवान कह रहे भैया पानी की एक अनछने पानी के बूंद में असंख्यात अनंत जीव हैं, असंख्यात जीव आपने नहीं मानी। यदि वकील कहते भैया दान कर दे वरना GST लग जाएगी, सारा पैसा दान कर दोगे, और महाराज बोलते रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको श्रद्धान किस पर होना है? डॉक्टर पर, वकील पर और मोदी सरकार पर विश्वास हो रहा है ना। अभी मान लो भीड़ भाड़ से जैन व्यक्ति खड़ा हो जाए, आप किसको वोट? आपके यहाँ चुनाव चल रहा है और 3 उम्मीदवार हैं, एक बीजेपी से, कांग्रेस से और एक निर्दलीय है। जो बीजेपी वाला है वो जैन नहीं है, कांग्रेस वाला जैन नहीं है, किंतु जो निर्दलीय है वो जैन है। बोलो आपका वोट किस पे जाएगा? आपका वोट किस पर जाएगा? पार्टी पे जाएगा। मतलब कि आपने पार्टी देखी किंतु आपने भगवान महावीर नहीं देखे। इसका मतलब क्या हुआ? आपने धर्म नहीं देखा, आपने मात्र झंडा देखा। और जो झंडा देखकर नमस्कार करता है वो कभी अपने मुंह का छेद नहीं कर सकता है। कायदा क्या था आपका? मान लो एक तरफ दिगंबर खड़ा और एक तरफ श्वेतांबर खड़ा, किसको वोट दोगे आप? क्या कह रहे? किंतु उसी की पार्टी नहीं है, पार्टी वाला वो बीजेपी वाला, जो श्वेतांबर वो बीजेपी वाला, किसको वोट दोगे आप? आपको पता ये तो हारने वाला, इसलिए बीजेपी वालों को दो, उनकी वो जीती। मतलब कि आपने क्या कर दिया? आपने अपने मुंह को बढ़ा लिया। आपको श्रद्धान किसको होना है? मोदी पे श्रद्धान है, किंतु आपको अपने भीतर की भगवान पे श्रद्धान नहीं हुआ। अरे ध्यान रखना, हमारा जैन व्यक्ति कोई सी भी पार्टी से हो ना हो, यदि जैन खड़ा हुआ है तो कम से कम ये सोच लेना, कम से कम वो जीवन में नमोकार मंत्र को बोलेगा। और कैसा भी जैन हो, जब भी सभा में जाएगा कम से कम भगवान महावीर की जय तो बोलेगा। तो आपका वोट कहां जाना चाहिए था? कहां जाना चाहिए था? जैन को। क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं बने, हम बने हैं महान महावीर से बने हैं। हम बने अपनी आत्मा से बने हैं, और जो अपनी आत्मा को देता है वो ही मोह का विनाश करता है। इधर उमा स्वामी कह रहे हैं मैंने 7 तत्व गए थे, और उन 7 तत्वों के अंदर सबसे अंतिम है मोक्ष। सबसे अंतिम कौन सा है? मोक्ष। और हमें कहां जाना है? कहां जाना है? इतना सस्ता को मोक्ष। सांगली कहां पे जाना? जाना तो मोक्ष के काम, मोक्ष वाला नहीं करना। भारत जी कहते रहे महाराज मोक्ष में जाना तो है, जाना तो है, जाना तो तुम्हारी नहीं छोड़ूंगा। हाँ भारत जी मोक्ष में जाना है कि तुम माइक नहीं छोड़ो। मोक्ष में जाना तो है
इनको कपड़े नहीं छोड़ूंगा, मोक्ष में जाना तो है, परिवार नहीं छोड़ूंगा। अरे ध्यान रख लेना, यदि तुम वीतराग धर्म को मानता है तो ये निश्चित है बिना निर्गंध बने कभी तेरे को मोक्ष होने वाला नहीं है। उमा स्वामी कह रहे हैं, इधर 6 डाला कह रही थी, मोह महामद पियो अनादि भोले आपको धर्मवादी। और इधर उमा स्वामी कह रहे 10वें अध्याय के पहले सूत्र में, यदि मोक्ष जाना है तो मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वालंतराय क्षयात्या केवलम। यदि तुझे मोक्ष प्राप्त करना है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले तुझे मोह का विनाश करना। अब दोनों तरफ खोल लो अपने आप को। एक तरफ 6 डाला कह रही है, मोह तूने किया, क्या क्या तूने, किसने किया मोह? मोह किसने किया? मोह मतलब हाँ भैया, मोह मतलब आसक्ति। आसक्ति किसकी आसक्ति? गलत। मोह मतलब हाँ भैया, चश्मे वाले किसका राग? किसका राग हो? आपस में नहीं, नहीं नहीं नहीं, इतना सस्ता राग कहां से हो गया? तुम्हें हमसे राग है? आपको हमसे राग है? देखो गड़बड़ी हो रही है, मशीन गड़बड़ी है। जब चुनाव होता है ना, चुनाव जीतते होते जो लोग बीजेपी कहेंगे नहीं नहीं मशीन गड़बड़ी थी, कांग्रेस नहीं गड़बड़ी, मशीन में गड़बड़ी थी। तो वैसे ही मैंने पूछा, तुमको मेरे से राग है? आपको मेरे से राग है? देखो आपकी हंसी बताइए, राग में गड़बड़ी हो रही है। आपको मेरे से राग है? नहीं। शांति राग जी, आपको मेरे से राग है? वो कह रहे राग था, अब गया। अच्छा भैया, तुम्हें राग है? दादा जी आपको राग है मेरे से? पक्का? सोच लेगा। राग है आपको मेरे से? आपको मेरे से राग है? पक्का कितना राग है? 50%, 100%? नहीं, परसेंट तो बता दो, पर सारा काम तो परसेंट से चलता है। अभी घर में खाना भी बनाना हो तो महिला जानते कितना परसेंट नमक डालना है, कितने परसेंट तक रोटी तबानी हो जाती है, नहीं तो रोटी जल जाएगी। आपको मेरे से राग है? कितना राग? मान लो हाई लास्ट 100%, 100 अंक वाला राग, और 1% 1 से लेके 100 के में कितना राग आपको मिलेगा? 60% और 40% किसके प्रति? 40% किसके प्रति? नहीं, 60% तो मेरे प्रति, 40 कहां गया? 40 कहां गया? तो 40 किसके पास गया? पत्नी को, बच्चों को, पुत्रों को। अच्छा चलो मान लेते 40% को दिया था, फिर भी 5 डिवीजन तो मेरी आ रही है ना। आगे बताओ, आपको अपना मकान दान करना, संपत्ति दान करने कहां करोगे? 60 वाले के पास, 40 वाले के पास? झूठ मत बोलना, 1.5 साल बूथ पर बैठे हो, जीएसटी लग जाएगी। मतलब कि 60% राग तो है, किंतु वो राग कहने का राग है, और जो 40% राग था, उस 40% राग में सारा का सारा धन संपत्ति भरी पड़ी। जानते हैं महाराज के पास जाऊंगा तो सब छोड़ के जाना है, देगा तो सारा, कह दो 60% है, और जबकि उल्टा क्या है, सारा राग तो मायने में है। यदि महाराज कहते बेटा 2 दिन साथ में चल, महाराज घर में काम है, और पत्नी कहते 3 दिन सुखान चल तो भी जाएगा। तो ये समझना, आपका राग किसके प्रति होना है? पर वस्तु के प्रति। और जब तक पर वस्तु के प्रति राग रहेगा, अपनी आत्मा का बोध होने वाला। श्रीपाल जी, हाँ श्रीपाल जी, आपको राग है? किससे? देखो केरा मेरे से राग है, वो में बच्चा लेकर बैठो, राग तो सारा नहीं जा रहा है। अब आप ये सोच लेना कि यदि आप पर वस्तु से राग करते हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है तेरी। और गड़बड़ी कहां पे हो रही है? सोचने की गड़बड़ी कहां पर हो रही है? अंदर हो रही है, बाहर हो रही है?
अंदर कौन रही है? मतलब कि तेरा मोह बढ़ रहा है, और जब मोह बढ़ेगा तो मिथ्यात्व बढ़ेगा, और जब मिथ्यात्व बढ़ेगा तो तू आत्मा से दूर हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवत बार बार उमा स्वामी कह रहे हैं, यदि तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, यदि तुझे अपनी चेतन आत्मा के अंदर भगवान आत्मा प्रकट करनी है, यदि तू भी भगवान जैसा अनुभव करना चाहता है, यदि तू भी अपने अंदर भगवान को कब से देख रहे हो? भागचंद जी कब से भगवान के दर्शन कर रहे हो? कब से जैन बनिया? 45 दिन बाद तो आपको होश ही नहीं था कि आप जैन बन गए। संस्कार नहीं दिए, वो बेकार थे सारे संस्कार। आप जब 45 दिन के हुए मंदिर में आए, आपको नहीं पता कौन सा मंदिर, कौन भगवान, कौन सा नमोकार मन और कौन से बनाए। तो मैं तो बस इतना जानता, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी। आप ये बताओ जैन कब बने, कब से भगवान के दर्शन कर रहे हो? भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा में भगवान के दर्शन। मैंने आत्मा की बात ही नहीं कही, मैं तो भगवान की बात कर रहा हूँ। व्यवहारिक रूप से तो ज्यादा व्यवहार देख लो, धर्म में भी विवाद हमारे हो, कहाँ जाओगे? अरे भैया, अभी तक तुझे भगवान का अवलोकन नहीं हुआ। यदि एक बार तुझे भगवान का अवलोकन हो जाता तो कुछ शांत से कहता कि मुझे भी आत्मा का वेदन हो रहा है। आचार्य भगवंत, आचार्यों की बात छोड़ो, दर्शन पाठ पढ़ते हो ना, दर्शन पाठ। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष। ये कब होगा? ये कब होगा? कब? भगवान को देखने से। भगवान को देखने से क्या होता है? क्या आपको अरदास होता है? कितना सस्ता धर्म है। आप देखो, महाराज के डेली दर्शन करते भगवान के, फिर भी इनके पाप नाश नहीं। अरे भगवान का दर्शन करना, किंतु कौन से भगवान का? बाहर के भगवान को देखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अपनी आत्मा के भगवान को देख लोगे, उसी दिन आनंदित हो जाओगे। कल मैंने बोला था, दूसरों की संपत्ति पे नजर डालोगे तो चोर कहलाओगे। और आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो? दादाजी किसकी? किसकी? स्वयं की नहीं, भगवान की चोरी कर रहे हो, मंदिर में चोरी कर रहे हो, और मंदिर में आकर क्या कर, सारे पाप को बाहर करते हो और मंदिर में आकर रोते हो। भगवान को कह लो, भगवान तेरा केवल ज्ञान मुझे मिल जाए। और भगवान कह रहे भैया, मेरा केवल ज्ञान तुझे 3 काल में मिलने वाला नहीं, यदि तुझे मिल भी जाएगा तो पूरे काम में आने वाला। क्या बोलो? वंदे सद्गुण। इसकी वंदना करने गए, भगवान के गुणों की वंदना करने गए, और भगवान से क्या मांग रहे हो? चौधरी की मांगा तो भगवान से, मांगा तो से क्या मांगा? भगवान हमें भी आपका केवल ज्ञान मिल जाए। कितनी गलती कर रहे हो? भगवान कह रहे हैं भैया, मैं तुझे केवली नहीं बना सकता, और ना मैं तुझे अपना केवल ज्ञान दे सकता हूं। जो तुझे केवली बना सकता है, जो तुझे केवल ज्ञान दे सकता है, वो कभी भगवान नहीं होता। और जो भगवान होते हैं वो स्वयं केवली बन जाते हैं। तो हम सब उस केवल ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें, उद्यम करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः शिवाय।